अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जासूसी का निज़ाम ज़माने कदीम से चलता आ रहा है। मुख्तलिफ ममालिक की खुफिया एजेंसीज के जासूस अपने दुश्मन ममालिक में जाकर उनके खुफिया राज चुराते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान और भारत की है, जिनके दरमियान तनाज़ा 1947 से चलता आ रहा है। भारत पाकिस्तान के अंदर खुफिया राज चुराने और दहशतगर्दी की गर्ज से अपने जासूस भेजता है, जो या तो पकड़े जाते हैं या पाक आर्मी के सोल्जर्स की राइफल से निकली गोली की नजर हो जाते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाला ये शख्स रा का अंडरकवर एजेंट है, जो इंतहाई चालाकी से पाक आर्मी में दाखिल हुआ और मेजर के ओहदे तक जा पहुंचा। एक लंबे अरसे तक इसने पाक आर्मी की जासूसी की और पाकिस्तान के राज भारत मुंतकिल किए। ये शख्स कौन था, कैसे पाक आर्मी में दाखिल हुआ और फिर कैसे ISI ने पूरा प्लान बनाकर इसको दबोच लिया। दोस्तों, मजीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नई आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, इस शख्स का नाम रविंद्रा कौशिक था और इसका ताल्लुक भारतीय रियासत श्री गंगानगर से था। रविंद्रा स्कूल के जमाने से ही एक्टिंग का शौक रखता था और अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से काफी मशहूर भी था। कॉलेज के जमाने में रविंद्रा एक थिएटर प्ले करने की गर्ज से लखनऊ गया और इस प्रोग्राम में भारतीय सीक्रेट एजेंसी रा का एक ऑफिसर भी मौजूद था। ये रविंद्रा की एक्टिंग स्किल से काफी मुतासिर हुआ और इसकी अदाकारी की तारीफ की और इसे अपने ऑफिस बुलाया। रा ऑफिसर्स की जानिब से इसे रा का जासूस बनने की पेशकश की गई और इसे इसके बदले भारी मुआवजा अदा करने की लालच भी दी गई, जो रविंद्रा ने कबूल कर ली। ये वक्त था 1973 का, जब रविंद्रा ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उस वक्त इसे भारत के छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। इसकी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने इसे पाकिस्तान के अंदर जासूसी करने का टास्क दिया, जो इसने एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान के अंदर इस मिशन को सरअंजाम देने के लिए रविंद्रा को 2 साल तक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती रही, जिसमें उर्दू, पंजाबी और दीगर जुबानें बोलने में महारत और इस्लाम के मुताबिक मुकम्मल दीनी मालूमात इसे सिखाई गईं। इसके खतने भी किए गए और इसका नाम रविंद्रा कौशिक से बदलकर नबी अहमद शाकिर रख दिया गया। तरबियत मुकम्मल होने के बाद इसका पाकिस्तानी पासपोर्ट और जाली दस्तावेजात तैयार किए गए और इसे पाकिस्तान भेज दिया गया। रविंद्रा ने पाकिस्तान पहुंचने के कुछ माह बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में LLB के लिए एडमिशन लिया और लॉ की स्टडीज करने लगा। डिग्री मुकम्मल करने के बाद इसने पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयारी की। इसकी यह कोशिश थी कि ये पाक आर्मी में कमीशन हासिल कर ले, लेकिन ये काम इसके लिए नामुमकिन साबित हुआ। लेकिन पाक आर्मी में इसे क्लर्क की जॉब मिल गई। कुछ ही महीनों बाद इसने अपनी यूनिट के एक टेलर की बेटी से शादी कर ली और इसका एक बेटा भी पैदा हुआ। रविंद्रा चूंकि एक शातिर इंसान था और ये पाक आर्मी के सारे तौर तरीकों से वाकिफ हो चुका था, इसने क्लर्क की पोस्ट पर रहते हुए कमीशन में अप्लाई किया और इस इम्तिहान में पास हो गया। अब ये क्लर्क से लेफ्टिनेंट बन चुका था और इसकी बीवी और बच्चा यानी फैमिली भी मौजूद थी, जिनकी बुनियाद पर नबी अहमद शाकिर पर किसी सूरत शक नहीं जा सकता था। वक्त गुजरता गया और ये लेफ्टिनेंट से मेजर के ओहदे तक जा पहुंचा। इसी दौरान ये पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन भारत तक पहुंचाता रहा और भारतीय रा के ऑफिसर्स इसकी काबिलियत से खुश थे। दोस्तों, इंडियन होम मिनिस्टर ने रविंद्रा को ब्लैक टाइगर का लक़ब भी दिया। अब चूंकि रविंद्रा मेजर बन चुका था, तो भारतीय एजेंसी रा को डर था कि रविंद्रा पकड़ा ना जाए और इसी डर से भारत ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। दोस्तों, कहते हैं कि स्याना कौवा हमेशा गोबर में ही गिरता है और भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सितंबर 1983 में भारत ने अपने एक और जासूस इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा, जिसका काम ये था कि वो रविंद्रा कौशिक से मिलकर तमाम इंफॉर्मेशन सेफ तरीके से भारतीय अफसरान तक पहुंचाए और किसी को भी रविंद्रा पर शक ना हो। लेकिन बकरा कब तक खैर मनाएगा। यूनिट ऑडिट के दौरान ISI को रविंद्रा यानी नबी अहमद शाकिर पर शक हुआ और फिर उसके बाद इस पर कड़ी नजर रखी गई। भारतीय रा एजेंट इनायत मसीह जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इसे एयरपोर्ट से ही ISI ने धर लिया। इनायत मसीह ने डर के मारे रविंद्रा की सारी इंफॉर्मेशन ISI के हवाले कर दी। ISI ने नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्रा को भी उठा लिया। तकरीबन 2 साल तक ISI ने रविंद्रा और इनायत मसीह को अपनी हिरासत में रखा और भारत के तमाम राज उगलवा लिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रविंद्रा को सजाए मौत सुना दी, लेकिन ISI की मुदाखलत से इसकी सजाए मौत को रुकवा कर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया ताकि ये एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए और भारत को पता
पता चले कि दुश्मन कितना भी चालाक बने, पाक आर्मी और ISI से नहीं बच सकता। रविंद्रा 18 साल तक पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद रहा और आखिरकार नवंबर 2001 में मियांवाली सेंट्रल जेल में ये TB और दिल की बीमारी में मुब्तला होकर मर गया और इसे मुल्तान की जेल की पिछली साइड एक खड्डा खोदकर दफना दिया गया। दोस्तों, आप अंदाजा करें कि रविंद्रा भारत के लिए पाक आर्मी की नाकाम जासूसी करता रहा, लेकिन इसके पकड़े जाने पर भारत ने रविंद्रा को छुड़ाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। भारत की तरफ से इसके लिए एक बयान तक नहीं आया और इसके मर जाने के बाद इसकी लाश की डिमांड भी नहीं की गई। रविंद्रा की फैमिली ने कई बार मीडिया पर कहा कि भारतीय एजेंसी रा ने रविंद्रा को इस्तेमाल किया और जब रविंद्रा पकड़ा गया तो पहचानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। भारतीय रा एजेंसी जितनी मर्जी चालाकी का सबूत दे, अपने आप को शातिर समझे, लेकिन इसके पंजे ISI के जाल में ऐसे फंसते हैं जैसे कोई परिंदा किसी फंदे में जा फंसता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ाता है। रा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ये सीक्रेट एजेंसी अपने जासूस पाकिस्तान भेजती है और फिर अपनी अनप्रोफेशनलिज्म के बाइस कोई ना कोई ऐसी गलती करती है कि ISI के जाल में फंस जाती है और इसके जासूस ISI के मारखोरों के हाथों दबोच लिए जाते हैं। जैसे रविंद्रा, आर्मी ऑफिसर राजा रिजवान, कुलभूषण यादव सबसे बड़ी मिसालें हैं और इनके हाल भी आपके सामने हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।